तो जैसे कि आपने देख लिया, आज हम प्रिडिक्शन करने वाले निफ्टी के विषय में। आज मेरा 2 स्टॉप लॉस हिट हुआ। मालूम नहीं कोई यूट्यूबर आपको बताएगा या नहीं बताएगा, बट मेरा 2 स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्योंकि डिसिप्लिन में ट्रेड करना सबसे बेहतरीन काम होना चाहिए। स्टॉप लॉस को मान्यता दो, स्टॉप लॉस को मान्यता दो कि मैं अपना डिसिप्लिन चेंज नहीं करूंगा। आज इतना अच्छा रैली दिया है पुट साइड में, बट मैं पुट साइड में बैठा ही नहीं। मैं पुट साइड में बैठा ही नहीं, क्योंकि जब मैं इंट्राडे करने लगता हूँ तो मैं इंट्राडे के हिसाब से ही सोचता हूँ। जब मैं पोजिशनल करता हूँ तो मैं पोजिशनल के हिसाब से सोचता हूँ। पोजिशनली मैंने आपको निफ्टी बोला है, निफ्टी बियरिश है, लेकिन इंट्राडे के लिए मैं हमेशा लॉन्ग करने की कोशिश करूंगा। अभी आप बोलोगे सर ये कैसी बात है, बिकॉज मैं आपको कैसे समझाऊं, आपको मैं समझा पाऊंगा या नहीं समझा पाऊंगा। ये सब क्या है आपको पता है? 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, डे, वीक, मंथ, 1 मिनट, ये सब क्या है? ये सब चक्रव्यूह है। ये सब चक्रव्यूह है। अगर आप चक्रव्यूह में फंस जाओगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये सब चक्रव्यूह है। यस, ये चक्रव्यूह है। बिकॉज मैं इसको एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आपने कभी पजल पजल खेलने की कोशिश की? पजल, एक सेकंड, इस कैटेगरी के, ये वाला ये वाला पजल कभी आपने खेलने की कोशिश की है? अगर सपोज ये वाले गेम, मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है, अगर सपोज मैंने ये वाला आपको खेलने के लिए दिया गया, ये, और मैंने आपको 200 पजल दे दिए, मतलब पीसेस, और मैंने ऐसे 200 पीसेस मैंने दे दिए, और आपके सामने अगर मैं इमेज ना रखूं तो आप बना पाओगे? आप बना पाओगे? कमेंट कीजिएगा प्लीज। अगर मैं ये ऐसा 200 पीस आपको दे दूं और अगर मैं फोटो ना दूं आपको देख के बनाने के लिए, आप बना पाओगे? आई एम राइट और रॉन्ग? प्लीज कमेंट कीजिएगा। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल आप बना पाओगे। और ऐसे 5,000 में पीस दे दूं आपको और कुछ बनाने बोल दूं तो इम्पॉसिबल, वो इमेज बिना देख के आप नहीं बना पाओगे। तो मार्केट में ना ये पजल का काम करता है, ये पूरा पजल का काम करता है। मैं लॉन्ग टाइम में बियरिश हूँ, शॉर्ट टाइम में इसके लिए बुलिश हूँ। आप समझे मेरी बात को? क्योंकि मेरी वीडियो में मैंने बोला है कि मैं निफ्टी में पोजिशनली बियर हूँ, बट इंट्राडे में मैं बुल हूँ। क्यों? क्योंकि ये पजल दिखता है, ये पजल। तो मेरा इंट्राडे में आज 2 स्टॉप लॉस ले लिया है, कोई बात नहीं। पोजिशनल में मैं प्रॉफिट में हूँ, फ्यूचर में मैं प्रॉफिट में हूँ। तो यही एजुकेशन है जो आपके पास कमी है। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ लिया, चलो मैं दिखा देता हूँ। दिस कैंडल स्टॉप लॉस हिट, मैं कॉल साइड में नहीं बैठा। फिर दिस कैंडल मेरी एंट्री हुई, स्टॉप लॉस ले लिया, लेकिन मैं पुट पे नहीं बैठा। तो होप आप समझ सकते हैं। आज मेरा 1200 रुपया, एक एक लॉट पे मेरा 1200 रुपया गया। कोई बात नहीं, मैं निफ्टी में अभी भी बुलिश हूँ इंट्राडे बेस पे, बट पोजिशनल बेस पे मैं बियर हूँ।
तो हम ट्रेड कैसे करें? तो ये मार्किंग करके रखे हमने। कल अगर गैप अप खुलता है तो क्या करना है आपको पता है, कैसे करना है ये पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। कल गैप अप खुला, इस जगह पे कुछ इस तरीके का कैंडल बनाता है, ये कैंडल हमारी एंट्री हो जाएगी, स्टॉप लॉस ये। अगर कल गैप डाउन खुलता है ऐसा, तो हम नो ट्रेड, जब तक इस जगह पे नहीं आता और एक ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग नहीं देता तब तक नो कॉल। स्टॉप लॉस लेने के लिए मैं रेडी हूँ। और मैं बियर का ट्रेड कब लूंगा? इसके नीचे जब क्लोजिंग आया, जब इधर भी आएगा तो भी मैं कॉल ही उठाऊंगा। इसके बीच में नो ट्रेड जोन, मैं बैठे रहूंगा, चलेगा। मगरमच्छ बनो मार्केट में, मगरमच्छ बनो। हर प्लेयर को मैं बोलता हूँ, मेरे हर स्टूडेंट, हर कलीग्स, हर फ्रेंड्स, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे मित्रों, जो भी है XYZ, मगरमच्छ बनो, मगरमच्छ। मगरमच्छ बनोगे तो मार्केट में टिकोगे। और आप अगर ये बोलोगे ये सर ये सब क्यों बनाया आपने, इधर क्यों नहीं बनाया, इधर क्यों नहीं बनाया आपने, इधर क्यों बनाया, मैं फिबोनाची पे काम करता हूँ। मैं फिबोनाची पे काम करता हूँ। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये फिबोनाची लास्ट, ओके 618, यहाँ से घूमना चाहिए मार्केट को, यहाँ से मार्केट को घूमना चाहिए। और ये बॉलिंजर बैंड का 20 मूविंग एवरेज, जो कि आज थोड़ा सा हिल गया रहेगा, आज अपडेट हुआ रहेगा नया, मैं दिखाता हूँ आपको। आज है बॉलिंजर बैंड का वीकली टाइम फ्रेम में 20 SMA, आज हिल गया है, देखिए बॉलिंजर बैंड आज और ऊपर आ गया, तो ये हम शिफ्ट कर देंगे। बॉलिंजर बैंड डेली हिलता है तो हमको शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो एवरेज करता है ना प्राइस को, इसके वजह से। स्टॉप लॉस भी दिखा देता हूँ आपको, ये स्टॉप लॉस होगा आपका, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। और फिबोनाची का 0.618 ये। और मेन बेर के ट्रेड आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो। और दूसरा फिबोनाची का जो मेन मुद्दा होता है, जो हम पढ़ाई करते हैं, बेर अटैक, लेकिन वो जल्दी मुकम्मल नहीं होता। मीन्स आपका स्टॉप लॉस लेने के लिए एक बार ये कर सकता है, तो ये जगह है, तो आप इस जगह से भी उठा सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा इतने के लिए आप बॉलिंजर बैंड का ही यूज़ कीजिए, ये जगह पे कंसीडर मत करो 786। अगर कल निफ्टी क्लोज होता है इस एरिया के नीचे, 716 के नीचे, ये 716 के नीचे अगर ऐसा क्लोज कर देता है तो होल्ड करो प्लीज़ डेली कैंडल को। और नेक्स्ट डे अगर इसको भी क्लोज कर देता है डेली टाइम फ्रेम में, इस लाइन को भी, तो हम बियर के साइड जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। हमारा टारगेट बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा है। ये पहला टारगेट, ये सेकंड टारगेट, ये थर्ड टारगेट, और ये पॉसिबल है। और मैंने तो आपको ये सब वीडियो दिखाया ही हूँ, ये सब क्या है। दी चार्ट विल ऑलवेज फिल अ गैप, अपने माइंड में सेट कर दो। चार्ट हमेशा अपने अधूरे मकसद को पूरा करता है। अगर ये भी नहीं समझ में आता, वापस से बोलता हूँ, चार्ट हमेशा अपने पुराने रास्ते को साफ करता है। पुराने कचरे को उसको निकालना ही है, तब तक वो चार्ट कंप्लीट नहीं है। तो अभी बहुत लोग बोलेंगे सर ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। अरे मार्केट को तो गिरने के लिए कुछ तो बहाना तो चाहिए फ्रेंड्स।
मार्केट को गिरने के लिए कुछ बहाना तो चाहिए। इसराइल का वॉर क्यों ना हो और यूक्रेन का वॉर क्यों ना हो, उसको तो गिरने के लिए कुछ बहाना चाहिए। अभी सडनली अभी पब्लिक मतलब बहुत लोग बोल रहे हमारे से भी कुछ नए नियम कायदे लाने वाले हैं, तो मार्केट उसके लिए भी रिएक्ट कर सकता है। उसको तो ट्रिगर होना है, उसको ट्रिगर होना है, कोई भी एक बैड न्यूज उसको ट्रिगर होना है। लेकिन चार्ट पहले बता देता है, लेकिन वो चार्ट बनने के बाद आपको कब फायदा होगा वो चार्ट कभी नहीं बताएगा। अभी सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ प्लीज, किसी के भी गुर्दे में इतना ताकत नहीं होगा, सच बोल रहा हूँ, मानो या ना मानो वो आपके ऊपर है, किसी के गुर्दे में इतना ताकत नहीं होगा, मार्केट ऐसे गिरे जा रहे हो और आप पुट में एंट्री मारे जा रहे हो। सच बताया। मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? किसी की हिम्मत नहीं होगी, मार्केट ऐसे गिर रहा है और कोई पुट में बैठ जाए। बहुत रेयर पब्लिक होगा जो पुट में एंट्री मारने की कोशिश किया रहेगा और फट से प्रॉफिट बुक किया रहेगा, फट से। लेकिन हिम्मत किसकी होगी? जिसकी पढ़ाई सही हो, जिसने पढ़ा हो कि मार्केट ये गलत जगह पे है, वो ये पूरा रैली खाएगा, ये पूरा रैली खाएगा वो, क्योंकि उसने लर्न किया है, तब जाके वो अर्न कर रहा है। प्लीज कमेंट कीजिएगा। एक जन ने कमेंट में मेरे को पूछा एक स्टॉक के बारे में, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा मेरे गाइडलाइन दिया था, वेदांता। तो फ्रेंड मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, वेदांता पे मंथली टाइम फ्रेम में मेरे हिसाब से अगर आपकी बाइंग नीचे है तो आप पकड़ के बैठिए, और अक्टूबर महीने तक देखिए। आज निफ्टी लगभग 1% के ऊपर गिर गया है, लेकिन वेदांता गिरा नहीं है, क्योंकि इसमें ताकत है, इसमें ताकत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, जिसने कमेंट किया, कि आप अगर लॉन्ग टर्म विजन के लिए कर रहे हो तो छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन क्वांटिटी अगर आपने ज़्यादा ले ली हो, जो आपका पैर हिल रहा है, तो आप छोटे से प्रॉफिट में भी निकल सकते हो, 2% 5% जो भी आपको मिले एक महीने में। और क्वांटिटी अगर आपके मुताबिक जो आपका माइंडसेट बैलेंस है, मतलब हाँ मैं इसको ट्रबल कर सकता हूँ, तो फिर छोड़ दो। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछो एक बार, फिर छोड़ दो, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये अगले 2-4 साल में ये इस जगह पे जाने के लिए रेडी हो गए। 14 साल के बाद कितने लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आई है, तो इतनी जल्दी निराश किसी को नहीं करेगा। कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग हो चुकी है, टेक्निकल स्ट्रांग दिखा रही है। तो अगर आपको क्वांटिटी आपने ज़्यादा ले लिया है, तो आप थोड़ा भी प्रॉफिट मिलता है तो आप निकल जाइए, क्योंकि यहाँ थोड़ी दिन वो चिपका रहेगा, मेरे को लग रहा है यहाँ चिपके रहेगा। क्योंकि अगर निफ्टी यहाँ गिरते रह रहा है, गिरेगा, तो इसको चिपकना ही पड़ेगा इस जगह पे, बहुत दिन तक कंसोलेट करेगा और नाचेगा भी। आपको 10% लॉस भी दिखा सकता है, 15% लॉस भी दिखा सकता है मेरे स्टॉप लॉस तक। और सडनली ऐसा भी हो सकता है एक ही दिन का कैंडल 20% का बना दे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका पोजीशन साइज कैसा है वो आपको डिपेंड करता है कि मेरा जिगरा है रखने का या नहीं रखने का। अगर आपने मार्जिन पे उठा लिया है तो आपने बहुत गलत किया है। इस इस टाइम पे मार्जिन पे माल नहीं उठाया जाता। इस विषय में भी हम बात करेंगे, मार्जिन पे कब माल उठाया जाता है।
और कौन से स्टॉक को उठाया जाता है। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और उससे पहले सॉरी, डिस्क्लेमर, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही निवेश कीजिएगा। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। आपके प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा चैनल कोई भी जिम्मेवार नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया मेरा व्यू क्या है निफ्टी में, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही। तो होप, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।